प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि मैं आपके पास उनके वचन को ला सकूं, उनके दिल को आपके सामने खोल सकूं। आपकी गवाहियां इस सेवा को महत्वपूर्ण बनाती है। आपके जीवन का परिवर्तन, यीशु मसीह से पाया हुआ चमत्कार जब आप हमें बताते हैं अपनी गवाहियों के माध्यम से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार करे। आपको एक गवाह बनाए अपनी महिमा के लिए, जिससे कि उसके श्रेष्ठ नाम की और ऊंचाई हम कर सके। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल कहती है यशाया 52 अध्याय 7 पद में, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुसमाचार सुहावना है। सुसमाचार शुभ समाचार है, जो शांति की बातें सुनाता है, जो हमारे प्राण में आनंद ले आता है और जो हमारा कल्याण करने की सामर्थ रखता है, उद्धार का संदेश देता है। ये वो सुसमाचार है जिसे स्वयं परमेश्वर ने मानव जाति तक पहुंचाया अपने प्रिय पुत्र के द्वारा। वो सुहावना है, शुभ है, शांति की बातें कहता है, कल्याण करता है और उद्धार देता है। ये वो सुसमाचार है जिस पर मुझे और आपको विश्वास करना है। प्रिय मित्रों, एक सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। Real gospel will bring Jesus Christ. एक सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को उसके सुनने वालों के जीवन में लेकर आता है। और जब आप सच्चे सुसमाचार पर, शुभ सुसमाचार पर, जो शांति की बातें कहता है, जो आपका कल्याण करता है, आपका उद्धार करता है, विश्वास करते हैं, तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग सुसमाचार को, उस सुसमाचार पर जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, मनन करे, चिंतन करे, उस पर विश्वास करे और उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाए। सुसमाचार का सारांश हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में पढ़ते हैं कि वास्तव में सुसमाचार हमें क्या बताता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। सुसमाचार हमें यीशु मसीह के विषय में बताता है। सुसमाचार हमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता है कि उसने मानव जाति को बचाने के लिए, अपने साथ उनको एक करने के लिए अपने प्रिय पुत्र का क्रूस पे बलिदान किया। सुसमाचार हमें क्रूस की याद दिलाता है। सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए हुए दुख को हमें दिखाता है, और यदि हम उस पर विश्वास करें तो सुसमाचार हमें उद्धार और कल्याण देता है। यही वह सुसमाचार है जिस पर मुझे और आपको, सारे संसार को विश्वास करना है। प्रिय पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 4 पद में, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी भी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था।
पौलुस ने किस प्रकार से सुसमाचार की गरिमा को बनाए रखा, किस प्रकार से सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया, बहुत ही डरते हुए, बहुत ही थरथराते हुए, कहीं उससे गलती ना हो जाए, कहीं वो परमेश्वर के वचन में कुछ घटाना दे, कुछ बढ़ाना दे, उसको वैसे ही प्रचार करे जैसे परमेश्वर ने उसके हाथों में सौंप दिया है। इसलिए वो कहता है कि जब मैं सुसमाचार का भेद तुम्हें सुनाने के लिए भेजा गया तो वचन या ज्ञान की उत्मत्ता के साथ नहीं आया, क्योंकि मुझे ये समझा दिया गया था और मैंने ये ठान लिया था कि क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं ना जानूं और किसी बात का मैं प्रचार ना करूं। सुसमाचार talks about Jesus Christ, who is crucified on the cross for you and for me. सुसमाचार हमें यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताता है, कैसे उसने आपको और मुझे इस मानव जाति को बचाने के लिए अपने प्राण को बलिदान किया। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने ठान लिया है क्रूसित किए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार मैं ना करूंगा। और किसी बात का प्रचार करने के लिए पौलुस नहीं भेजा गया परमेश्वर की ओर से। साथ ही वो कहता है, मैंने इस सुसमाचार को बड़े डर के साथ, बड़े भय और आदर के साथ प्रचार किया। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, मैं तुम्हें चालाकी से नहीं पाना चाहता। पौलुस कहता है, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं एक सच्चे सुसमाचार को तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारे प्राणों का उद्धार हो। और मेरे प्रचार में, मेरी बातों में आत्मा दिखता है, सामर्थ और उसका प्रमाण दिखता है। प्रिय मित्रों, यही वो सुसमाचार है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा को प्रकट करता है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। आपने किस सुसमाचार पे विश्वास किया है? जब हम प्रभु यीशु मसीह की मेज के पास आते हैं, प्रभु भोज जब हम ग्रहण करते हैं, उसको लेने से पूर्व यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है हमें किस बात का प्रचार करना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए, जब तक प्रभु ना आ जाए, हमें उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी, ये है सुसमाचार। यही हमें प्रचार करना है। क्रूस हमें बचाता है, क्रूस हमें हमारे पाप का नाश दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को क्रूस पर अकेले सहा। पाप हमने किया था, बुराई हमने की थी, दुष्टता हमने की थी, पर इस सब का भार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। वो हमारे स्थान पे मारा गया, उसने खून बहाया, उसने आंसू बहा बहा कर पश्चाताप किया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाए। That is the gospel, my brother, my sister. We are here to believe in the real gospel, जो हमारे जीवन में कल्याण और उद्धार को लाता है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। चेले किस प्रकार से और क्या प्रचार कर रहे थे, हम इसे जानेंगे। जो परमेश्वर ने स्वीकार किया और लोगों का उद्धार किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 36 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया
और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया जब उन्होंने एक सच्चे सुसमाचार का प्रचार किया। पतरस ने जब सुसमाचार प्रचार किया उसमें उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के द्वारा आया। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपना प्राण बलिदान करेगा। पतरस ने इन बातों का प्रचार किया। पतरस ने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से क्रूस पर मारा गया। उसने प्रचार किया उसके क्रूस के द्वारा मुझे और आपको, सारे जगत के लोगों को कैसे पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। जब उसने वही प्रचार किया जो सुसमाचार का आधार है, जो लोगों का कल्याण और उद्धार करने की सामर्थ रखता है, पतरस ने जब एक सच्चे सुसमाचार को ही प्रचार किया जिसमें मात्र यीशु मसीह को देखा जा सकता है, तब वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतर आया। प्रिय, हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर का आत्मा, हमारा सहायक शिक्षक जो पवित्र आत्मा है, हमें क्यों दिया गया? ताकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को समझने में और सुसमाचार के अनुसार जीवन को जीने में हमारी सहायता कर सके। आज हमारे संसार में सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे संसार में जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, बहुत कम ये देखने को मिलता है कि वहां यीशु मसीह नजर आए, क्रूस नजर आए, उसका बलिदान प्रेम नजर आए। प्रियो, यही वो सुसमाचार है जो परमेश्वर की आत्मा से हमको जोड़ देता है। पतरस ने जब एक सच्चा सुसमाचार प्रचार किया जिसमें उसने यीशु मसीह के विषय में बताया जो मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने उनके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उनके लिए खून बहाया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप किया। वचन के सब सुनने वालों ने तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा दिया इसीलिए है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके क्रूस पर विश्वास करें और उसके नाम से क्षमा किया जाए। पवित्र आत्मा उनमें से हर एक को भरता है जो सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। प्रियो, आपका ध्यान, आपका मन संसार उसकी वस्तु पे ना लगने पाए। परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य उस अनंत राज्य का है जहां पर यीशु मसीह मुझे और आपको ले जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप कौन से सुसमाचार पे विश्वास करते हैं? एक ही सुसमाचार है जिसके विषय में पौलुस भी कहता है, गलतियों 1:11 और 12 पद में, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रिय, अंतिम दिनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। प्रिय, पौलुस कहता है वो सुसमाचार जो वो प्रचार करता है वो उसे इंसान की ओर से नहीं पहुंचा, ना किसी इंसान ने उसको वो बताया। यानी कि सुसमाचार संसारिक, शारीरिक और शैतानी बातों का प्रचार नहीं करता। सुसमाचार संसारिक, शारीरिक और शैतानी बातों का प्रचार नहीं करता। सुसमाचार यीशु मसीह का प्रचार करता है। सुसमाचार क्रूस पर जान देने वाले यीशु मसीह का प्रचार करता है। सुसमाचार क्रूस को लोगों के जीवन में लेकर आता है। ये वो सुसमाचार है जो मेरा और आपका कल्याण करता है, हमारा उद्धार करता है। और पौलुस कहता है वो मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, इसलिए वो क्रूस पे प्रचार करता है, इसलिए वो सिर्फ क्रूस के विषय में लोगों को बताता है। प्रिय, पौलुस ने गलतियों की कलीसिया को डांट लगाई थी
क्योंकि वो सच्चे सुसमाचार से मन हटाकर किसी दूसरे ही सुसमाचार पे मन लगा रहे थे। पौलुस ने बताया गलातियों 1:6-9 में, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा समाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। सुसमाचार सांसारिक बातों का प्रचार नहीं करता, सुसमाचार शरीर की बातों का प्रचार नहीं करता, सुसमाचार क्रूस के विषय में प्रचार करता है। सुसमाचार हमें कुछ त्यागने के लिए कहता है। शरीर से बाहर निकलो, शरीर के अभिलाषाओं से बाहर निकलो, संसार से बाहर निकलो, संसार के अभिलाषाओं से बाहर निकलो। ये एक सच्चे सुसमाचार की आवाज है। एक सच्चा सुसमाचार हमें यीशु मसीह के लिए बलिदान करना सिखाता है। एक सच्चा सुसमाचार हमें सिर्फ यीशु मसीह को ही देखने के लिए सहायता करता है। एक सच्चा सुसमाचार हमें संसार से अलग होने में सहायता करता है। आज बहुत से लोग संसार की आशीषों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हैं। प्रिय, बाइबल में साफ साफ यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पहनने और अपने खाने की चिंता कभी मत करना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इनकी आवश्यकता है। मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम पहले प्रभु और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो उन्हें की सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। आपको अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है, उसके क्रूस को पहला स्थान देना है। आपको एक क्रूस से जीवन जीना है। यदि आप संसार में संसार की तरह जीते हैं और यदि आप कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह आपके संसार के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपकी सहायता करे, आप गलत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। सच्चा सुसमाचार है, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में मिलेगा। धन कमाना, धन प्राप्त करना पाप नहीं, परंतु धन को ईश्वर से ज्यादा महत्व देना पाप है। ज्यादातर लोगों से ये गलतियां होती हैं, इसलिए यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति को कहा, क्योंकि धन उसकी कमजोरी था, धन उसके लिए ईश्वर से पहले था, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपना धन कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अनंत जीवन ही हमारा सर्वाधिक श्रेष्ठ धन है। प्रियो, यदि आप केवल संसार में अमीर बनने के लिए, धन कमाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और इसमें आप यीशु मसीह की सहायता पाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर रॉन्ग माई ब्रदर, माई सिस्टर। यू विल लॉस द इटर्नल लाइफ। कम टू क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको संसार में जाने से रोकता है। यदि आपके पास खाने और पहनने को हो, इसी पे संतोष करना चाहिए। परमेश्वर अपने आप आपको बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यदि आप केवल अपने आप को इन्हीं चीजों में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुसमाचार हमें बताता है कि हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें पवित्रता में बढ़ना है, हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है, हमें ईश्वर के दिल को जानना है, अपने दिल को उसके दिल से जोड़ना है, अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ना है, हमें अपने आप को संसार में निष्कलंक, निर्दोष बनाना है और अन्य जातियों के सामने जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, जलते दीपकों के नए जीवन जीना है, ताकि उन पर मसीह का प्रकाश पहुंचे और वो भी सुसमाचार के द्वारा उद्धार और कल्याण के भागी होने पाए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यदि आप एक ऐसे सुसमाचार को सुन रहे हैं जो आपको धन कैसे कमाना है, धन कैसे प्राप्त करना है, अमीर कैसे बनना है, चमत्कार कैसे पाना है, इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना है, यदि आप इस प्रकार की सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं, आई टेल यू द ट्रुथ इन द नेम ऑफ जीसस, ये वो सुसमाचार नहीं जो स्वर्ग से आया है, ये वो सुसमाचार नहीं जो यीशु मसीह की ओर से आया है, ये वो सुसमाचार नहीं है जो पौलुस ने प्रचार किया।
पौलुस ने क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार किया, पतरस ने क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार किया, स्वर्ग पिता ने अपने क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार किया। यही सुसमाचार आपके जीवन को बदलेगा। कम टू क्रॉस। प्रिय मित्रों, आप संसार में ना भटके, आप गड़बड़ी के शिकार ना हो। आपके जीवन में इसीलिए शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोग अशांत हैं अपने जीवन में। वो चर्च जाते हैं, वो दान देते हैं, वो फेलोशिप करते हैं, वो आराधना करते हैं, वो स्तुति करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, पर उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है। प्रियो, आप अपने आप को जांचें। आज आप सुसमाचार को क्यों सुनते हैं? क्यों आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? क्यों आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं? यदि इसके पीछे कोई सांसारिक चाहत है, सांसारिक वस्तु को पाने की चाहत है, शरीर को बनाने की कोशिश है, आप सच्चे सुसमाचार पर विश्वास अभी भी नहीं कर पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रिय पिता, इस संदेश को सुनकर लोगों ने जो अपने जीवन में आशीष पाई है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अगली बार संदेश में जब हम आगे जाते हैं तो और अधिक लोग आपके क्रूस को बेहतर तरीके से समझ सकें और आपके द्वारा अनंत जीवन को पा सकें। आप इनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाय के जीवन में इन्हें बहुतायत से आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय मित्रों, सच्चा सुसमाचार यीशु मसीह को प्रकट करता है और हमें आत्मा में आने के लिए सहायता करता है। गॉड ब्लेस यू। क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। देखते रह गए हम, कुछ भी ना कर सके हम। हो गई कैसी खता, बेसहारों के रखवाले मसीहा। बेसहारों के रखवाले मसीहा।
तोड़ेंगे